रमज़ान का महीना पूरा होने के साथ ही आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद की मुबारकबाद दी है। अजमेर में ईद के मौके पर ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर अजमेर के सर्वधर्म समाज के लोगों और कांग्रेस के नेताओं ने ईदगाह पर जाकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी है। अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ईदगाह में नमाजियों के लिए माकूल इंतजाम किए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल भी तैनात रहे। ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है कि तमाम मज़हब के लोग फूलों के गुलदस्ते की तरह इसमें अपनी रोशनी, अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। आपने देखा कि कल नवरात्रि के दिन भी स्टार्ट हुए हैं, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई है, चेटी चंद का पर्व मनाया गया है और आज ईद उल फितर मना रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क की खूबसूरती और ताकत भी है कि तमाम मज़हब के लोग एक दूसरे के धार्मिक पर्व पे मुबारकबाद देते हैं, मिलजुल के रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा नज़ारा आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। कोई नवरात्रि की मुबारकबाद दे रहा होगा एक दूसरे को, कोई चेटी चंद की दे रहा होगा, कोई ईद उल फितर की दे रहा होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ, हमारे हिंदू जात को उनके नववर्ष की मुबारकबाद देता हूँ और सिंधी समाज को चेटी चंद की मुबारकबाद देता हूँ। व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगा पुलिस अरेंजमेंट। इट वॉज एक्सीलेंट माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कितना अच्छा इंतजाम है, आराम से लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, आ रहे जा रहे हैं। बस ये कि हमारा भी फर्ज बनता है नागरिक की, जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से कि हम भी प्रशासन का सहयोग करें और खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं और कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे नाइत्तेफाकी पैदा हो। वक्फ बिल पेश होने जा रहा है, क्या कहना चाहिए? वक्फ बिल पे मैं कह चुका, मेरा तो पूरा क्लियर कट व्यू था कि वक्फ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी आना ज़रूरी है, एंक्रोचमेंट हटना चाहिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन फॉर द कम्युनिटी होना चाहिए। ईद पर जो मोदी किट बांटे गए उसके लिए ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये हमारे एक परंपरा रहती है कि हम ईद पे कुछ गिफ्ट या कुछ चीज़ें ऐसी पहुंचाते हैं हमारे उन भाइयों तक जो असमर्थ होते हैं त्यौहार मनाने में। तो हम समझते हैं कि हम उनके त्यौहार में बराबर के शरीक हुए। इसी तरीके मोदी जी ने 32 लाख मुसलमानों तक ये किट पहुँचाने की एक शुरुआत की है, पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने शुरुआत की है, और मुझे पूरा यकीन उनकी दुआएँ भी मिलेगी मुसलमानों की, उसके साथ साथ उनकी जो खुशियों में आज मोदी जी शरीक भी हैं बराबर। थैंक यू। आज सुबह से पुलिस और प्रशासन ईदगाह के सरगंज के ऊपर मौजूद हैं और सीनियर अधिकारी उपस्थित हुए हैं और बड़े शांति से ईद की जो नमाज वो पढ़ी गई। व्यवस्था में पुलिस प्रशासन और नगर निगम रहें और माकूल व्यवस्था की है। सबको शुभकामनाएं। देखिए, मैं सभी शहरवासियों को, राजस्थान वासियों को और देशवासियों को अजमेर शरीफ से ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मुल्क में अमन चैन भाईचारा कायम रहे और इसी तरह से हम मिलजुल कर ईद भी मनाएं, दिवाली भी मनाएं, होली भी मनाएं। हर मज़हब भारत के अंदर फलता फूलता है और यही हमारे देश की विशेषता है। तो आज इस खुशी के मौके के ऊपर मैं तमाम देशवासियों को, हर मज़हब के लोगों को अपनी जानिब से दिली मुबारकबाद ईद की पेश करता हूँ। जी ईदगाह में नमाज जी बिल्कुल। ईदगाह के अंदर तो साल में एक मरतबा ही नमाज होती है और वो नमाज जो ईद उल फितर की होती है और दूसरी नमाज होती है ईद उल जुहा की। तो आज माशाल्लाह इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था। हम जो ज़िला प्रशासन है उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छा इंतज़ाम आज यहाँ पर ईद की नमाज के लिए था। सैयद अफशान चिश्ती, भारतीय जनता पार्टी। बताइए आज किस तरह से? आज रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, रोज़े ख़त्म हुए, आज ईद है और आज सबको मैं सबसे पहले शहरवासियों को हमारी सबकी ओर से, मेरी ओर से ईद मुबारक हो और सभी लोग भाई ऐसे ही आपस में सहयोग रहते हुए एक दूसरे का प्रेम भाव ऐसे ही रहे। अजमेर की तहजीब जो हमारे गंगा यमुना की तहजीब है ऐसे ही बनी रहे, जिससे कि यहाँ पर एक दूसरे के प्यार प्रेम भाईचारे का बना रहे और अजमेर शांतिपूर्ण रहे। ये मैं कहना चाहूँगी आज ईद के मौके पर, और सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज सर किस तरह की ईद थी और क्या? हाँ, आज हर वर्ष की बात ही
ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे अजमेर ज़िले में, विशेषकर यहाँ केसरगंज में ईदगाह में जो सबसे बड़ी नमाज होती है। यहाँ पे सजादर नशीन और उनके अन्य नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं। करीब 7-8 हज़ार की संख्या में यहाँ इसी स्थान पे लोगों ने नमाज़ पढ़ी। उसके अलावा पूरे अजमेर ज़िले में सब जगह जहाँ जहाँ नमाज अदा की जा रही है ईदगाह में पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। करीब 1000 का जाब्ता पूरे ज़िले में डिप्लॉय किया गया। बधाई, ईद की बधाई। ईद की सभी को बहुत बहुत बधाई। ईदगाह के अंदर तो नमाज पढ़ी गई, ईदगाह के बाहर भी नमाज पढ़ी गई है। ईदगाह उसके अलावा जहाँ जहाँ भी नमाज अदा की जा रही है सब जगह पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उसमें फिक्स पिकेट्स है, छतों पे जाब्ता है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी है, मूवमेंट वाला जाब्ता है, गश्ती दल है। पर्याप्त मात्रा में जाब्ता मिला हुआ है, पर्याप्त मात्रा में जाब्ता डिप्लॉय किया है। आज ईद है और इस शुभ अवसर पर हम सभी सर्वधर्म मित्र संघ के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मुस्लिम भाई बहनों को सबको ईद की मुबारकबाद देने के लिए रमज़ान का जो पावन महीना समाप्त हुआ है, हमारे भाई बहनों ने रोज़ा रखा था, उसकी खुशी में आज ईद मनाई जा रही है। और इस ईद के अवसर पर हम दुआ करते हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करना सीखें और हमारे देश के अंदर इसी प्रकार से भाईचारा प्रेम बना रहे, ताकि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें। हमारे सभी देश के मुसलमान भाई बहनों को हम ईद की मुबारकबाद देते हैं। चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तर काशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के। एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।